हेलो एवरीवन, फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन मुझे हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए जाना था अपनी डिलीवरी के लिए। और यहाँ पर मैंने अपना पूरा बैग रेडी कर रखा था, बस छोटी मोटी चीज़ें रखनी थी और हम लोग रीचेक कर रहे थे कहीं कुछ रह ना जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थे डॉक्यूमेंट्स जो कि मुझे वहाँ पर ज़रूरत पड़ती, सारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और साथ साथ सारे टेस्ट रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड, क्योंकि आपको पूरे 9 मंथ की जो हिस्ट्री होती है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ही रखना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर पर नहीं रहना चाहिए। तो हम सब यहाँ पर रेडी होकर निकल रहे थे। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे नेचुरल पेन नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए बुलाया था ताकि वो आर्टिफिशियल पेन देकर डिलीवरी करा सकें। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन इसी बात पर हंस रहे थे कि ये सब इमेजिन नहीं किया था हम लोगों ने। तो ये इमेजिन किया था कि मैं अचानक से सबको फ़ोन करूँगी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है, बल्कि यहाँ पे तो इमेजिनेशन से कुछ अलग ही हो रहा है। कोई बात नहीं, अब हम लोग तो हंसी खुशी वहाँ से निकल गए थे कि बस सोच के ये चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा। यहाँ पे मैं अपने लिए कैब बुक कर रही थी और नेटवर्क ना आने की वजह से कैब बुक ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद फिर हम सब आराम से खुश होते होते हुए निकले। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी सब हंसी मजाक कर रहे थे कि देखो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि हम लोग डिलीवरी कराने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। और ऐसे हंसते हंसते हम लोग यहाँ से निकल गए थे और हंसी खुशी जाते जाते बस चीज़ें कैसे बदल गई ये हमें भी नहीं पता चला। जैसा हमने सोचा था उससे सारी चीज़ें अपोजिट हो गई। और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बोला कि एडमिशन फॉर्म फिल कर दीजिए और लेबर रूम में एडमिट हो जाइए। मैं यहाँ पर लेबर रूम में जा रही थी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट लिए, तो टेस्ट के लिए नर्स मेरे ब्लड को निकाल रही थी और मेरे हाथों में कैनुला भी लगा दिया था और ड्रिप लगा दी थी। तो ये टेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि देखते हैं क्या करना है। और इस टेस्ट की रिपोर्ट के बाद हमारे साथ चीज़ें इतनी बदल गई, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या क्या हुआ और किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। तो इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक चीज़ सोच ली कि आप मेंटली और फाइनेंशियली हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें। आगे के पार्ट में आप देखना कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।